So we are starting off with chapter number 1 of part 2, that is integrals. And if we see continuously, it forms the chapter 7 of your textbook, right? Since your textbook is divided into two parts, in part 1 there are 6 chapters, and in part 2 there are the first chapter is the 7th one, the integrals. इंटीग्रल्स इज अ पार्ट ऑफ कैलकुलस. इंटीग्रल जो है वो कैलकुलस का ही एक पार्ट है. कैलकुलस के दो पार्ट्स हैं, एक जो आपने ऑलरेडी कर लिया है डिफरेंशिएशन, एंड जो सेकंड पार्ट है दैट इज इंटीग्रेशन, राइट. और हम जो है हम अभी इंटीग्रेशन ही स्टार्ट करेंगे. इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, इंटीग्रल्स. नाउ व्हाट आर इंटीग्रल्स? तो इंटीग्रेशन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी चीज करने से पहले हम क्या करते हैं कि सूचे. इंटीग्रेशन सूचे. सो इफ यू नो डिफरेंशिएशन, ठीक है, तो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है. जैसे एडिशन का रिवर्स प्रोसेस क्या होता है? एडिशन नो रिवर्स प्रोसेस શું થાય? સબટ્રેક્શન પ્લસ નું રિવર્સ પ્રોસેસ માઇનસ. મલ્ટીપ્લિકેશન છે, મલ્ટીપ્લિકેશન નું રિવર્સ પ્રોસેસ. what is the reverse process of multiplication? मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स प्रोसेस क्या है? डिवीजन, राइट. वैसे ही डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ये एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है. डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो है वो एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है. नाउ जब रिवर्स प्रोसेस की हम बात करते हैं तब हम इसे यूज कहाँ करते हैं और कैसे ये टॉपिक आया कि इंटीग्रेशन हमें निकालना जरूरी है, या ये जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया? दिस कॉन्सेप्ट केम अलोंग विथ डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन के तुरंत ही बाद ये प्रोसेस आया, ठीक है. जब हमें डेरिवेटिव, किसी भी चीज का डेरिवेटिव हमें नोन था. डेरिवेटिव जब हमें नोन होता है, when the derivative is known, ठीक है, डेरिवेटिव नोन है लेकिन फंक्शन अननोन है. फंक्शन इज अननोन. तो डेरिवेटिव पर से हमें फंक्शन पर जाना था, तो उस समय हमने क्या किया? डेरिवेटिव पर से फंक्शन पर जाना था, उस समय डिफरेंशिएशन के रिवर्स प्रोसेस की नीड हुई. There are a few people joining. Just holding on for a second, so let them join. For those who join late, एक quick recap दे रही हूँ मैं, right? It's a quick, very quick recap. हमने just start ही किया है. This is integrals. Integrals जो है वो chapter 1 है part 2 का. That is overall आपके सारे chapters अगर आप लाइन से लेते हो तो chapter 7 है वो, ठीक है. And आपके part 2 का chapter 1 integrals, ठीक है. Now calculus दो parts में आप पढ़ोगे. एक होता है डिफरेंशियल कैलकुलस जिसमें आपने ऑलरेडी डिफरेंशिएशन पढ़ लिया है, एंड द सेकंड इज इंटीग्रल कैलकुलस जिसमें आप इंटीग्रेशन पढ़ोगे. एंड टुडे हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या स्टार्ट कर रहे हैं? हम इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है. नाउ इंटीग्रेशन क्या है? किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं कि कोई भी चीज क्या है, ठीक है. सो डिफाइन, अगर हमें डिफाइन करना है इंटीग्रल को या इंटीग्रेशन प्रोसेस को, तो हम क्या बोलेंगे कि इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. जैसे एडिशन जो है वो रिवर्स प्रोसेस है सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिवीजन.
उसी तरह इंटीग्रेशन जो है वो रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन, मतलब एक दूसरे की ये रिवर्स प्रोसेस है। नाउ इंटीग्रेशन की नीड कहां से आई, व्हाई डिड इट स्टार्ट? तो डेरिवेटिव जो है, जब डेरिवेटिव नोन था, हमें डेरिवेटिव पता है कि इसका डेरिवेटिव ये है, और हमें फंक्शन की जरूरत हुई, फंक्शन अननोन था, सो एट दैट टाइम एक डिफरेंशिएशन के रिवर्स प्रोसेस की नीड थी, ठीक है, नीड ऑफ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, एंड फ्रॉम दैट नीड यू, इट्स ऑलवेज सेड ना कि नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन, ठीक है, नेसेसिटी जो है वो इन्वेंशन की मदर है, उसी तरह से ये नीड जो है, इस नीड के कारण ही इंटीग्रेशन आया, राइट ना। अभी फॉर एग्जांपल देखते हैं कि अगर डेरिवेटिव आपके पास नोन है, डेरिवेटिव जो है आपको दिया है, व्हाट इज द डेरिवेटिव गिवन, 4x क्यूब, आपके पास ये डेरिवेटिव दिया हुआ है, ठीक है, तो किसी भी, आप लोग सबने डिफरेंशिएशन पढ़ लिया है, तो ये डिफरेंशिएशन किसका, कौन से फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, ये कौन से फंक्शन का आंसर है, यहाँ पर कौन सा फंक्शन लगेगा, व्हाट फंक्शन, गिव मी द आंसर, किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे आप तो ये आपको 4x क्यूब आंसर मिलेगा। चलो रिप्लाई करोगे तो पता चलेगा, अदरवाइज आई फील आई एम टीचिंग माई सेल्फ, मैं अपने आप को पढ़ा रही हूँ। टेक पार्ट, ओके, नो प्रॉब्लम जिया, आंसर दो इसका। आप लोग 12 जने हो, 12 जने में से कोई तो आंसर दो कि किसका डेरिवेटिव, कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव जो होता है वो 4x क्यूब होता है, x to the power 4 x to the power 4 upon, did you say upon, hello, so derivative of x raised to 4 is 4x क्यूब। अब मेरे जैसा होगा तो मैं तो ये बोलूंगी कि आप बोल रहे हो x raised to 4, बट x raised to 4 plus 8 है, तो what will be the derivative of this, इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, what will be the derivative of this function, यात्री, ओके, इसका भी 4 into x raised to 3 होगा। ओके, नाउ अगर आप लोगों में से कोई और बोलेगा कि व्हाट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ, मैम ये तो x raised to 4 plus 9 कर दे तो, या 19 कर दे तो, आंसर क्या होगा, इन सबका आंसर 4 into x raised to 3 होगा, मतलब डेरिवेटिव एक ही है, या सेम, राइट, सो डेरिवेटिव जो है ये डेरिवेटिव एक ही है, बट फंक्शन कैन बी मेनी, फंक्शन कैन बी मेनी, तो यहां पर हमें क्या मिला, एक फैमिली ऑफ फंक्शंस मिला, वी गॉट अ फैमिली ऑफ फंक्शंस, ये जो फंक्शंस है वो एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, these functions will be related to each other, ठीक है, they will not be exactly same but they will be related to each other, इसीलिए हम इस टाइप के इंटीग्रल, ये जो हमें मिला उसे हम क्या कहते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं, या इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं, ठीक है, बिकॉज आपने, और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हर एक का एक सिंबल होता है, ठीक है, तो ये जब ये लोग कर रहे थे इंटीग्रेशन के सिंबल्स अलग अलग सोच रहे थे, तो उस समय उन्होंने ये जो s है, s को थोड़ा सा ऊपर नीचे से खींच दिया, सो इट बिकेम लाइक दिस, डिजाइनर s आप सोच सकते हो, ठीक है,
Designer S is the symbol of indefinite integration. Now ये इंटीग्रेशन का सिंबल अंदर लिखोगे f of x and then again dx. तो ये जो फंक्शन है, दिस इज द फंक्शन. ये फंक्शन जो है आपने अभी जो निकाला, ये फंक्शन कौन सा होगा? ये सारे जो आपने फंक्शंस निकाले, ऑल दीज आर फंक्शंस. x raised to 4, x raised to 4 plus 8, x raised to 4 plus 19. I can say even x raised to 4 plus आप कोई भी कांस्टेंट c दे दो, any कांस्टेंट c, और उसका आप डेरिवेटिव निकालो तो आपको 4x raised to 3 मिलेगा. यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट होगा तो, yes or no? So कोई भी कांस्टेंट टर्म ले लोगे आप यहाँ पर, तो आपको उसका डेरिवेटिव जो है 4 into x raised to 3 मिलेगा. तो जब हम रिवर्स प्रोसेस करते हैं यहाँ पर, जब when we are doing the reverse process, at that time we also need to count कि हमें कांस्टेंट जो है, कोई भी कांस्टेंट आए, हमें आंसर तो वही मिलना चाहिए. So indefinite integration, when we are talking about indefinite integration, ये जो है ये सिंबल है indefinite integration का, this is the function and dx. अब हर एक को क्या क्या स्पेशल नाम दिए गए हैं, that is given in table number 7.1 of your textbook. टेबल 7.1 निकालो टेक्स्ट बुक का, हर एक की चीज आपको क्या क्या, किसको क्या. Can you see this table 7.1? ये 7.1 जो टेबल है उसमें हमने जो ये लिखा, किसका क्या मीनिंग होता है वो हम देख रहे हैं. जैसे ये जो सिंबल है, फर्स्ट सिंबल इज ऑफ इंटीग्रल. ये जो इंटीग्रेशन का ये सिंबल है, ठीक है. ये इंटीग्रेशन का सिंबल है. This is the symbol of integration. This f of x, ये f of x क्या है? इसको बोलते हैं इंटीग्रैंड. फिर यहाँ पर जो इसमें x है, what is x? x बोलते हैं वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन. यहाँ पर ये देखो, ये जो x है, x को क्या बोलेंगे? वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन. नाउ इंटीग्रेट करने का मतलब क्या होता है? व्हेन वी आर टेलिंग कि इंटीग्रेट f of x, उसका मीनिंग क्या होता है कि हमें इंटीग्रल निकालना है, इस फंक्शन का हमें इंटीग्रल निकालना है. व्हेन यू रीड, ठीक है. अच्छा, इंटीग्रेशन को और भी क्या बोलते हैं? इंटीग्रेट करने का मतलब कभी कभी प्रिमिटिव भी बोलते हैं. फाइंड द प्रिमिटिव ऑफ, ये दूसरा नाम है, फाइंड द प्रिमिटिव. आपको JEE में या फिर कहीं पर भी फाइंड द प्रिमिटिव, अगर आपने ये टर्म नहीं सुना है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे. इंटीग्रेशन निकालना तो आता है, ये प्रिमिटिव क्या होता है, ठीक है. तो प्रिमिटिव भी बोलते हैं, या फिर इसे एंटी डिफरेंशियल भी बोलते हैं. एंटी डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का उल्टा है मतलब एंटी डिफरेंशिएशन. आप यहाँ पर अंडरलाइन भी कर सकते हो, ठीक है. एंटी डेरिवेटिव क्या कहते हैं? एंटी डेरिवेटिव. प्रिमिटिव या एंटी डेरिवेटिव, ठीक है. इज इट क्लियर यहां तक? नाउ इंटीग्रेट करने का मतलब होता है इंटीग्रेशन फाइंड करना. अच्छा, इंटीग्रेशन का मतलब ये प्रोसेस है और किसी भी फंक्शन, ठीक है, अ फंक्शन f such that f dash x is equal to fx. इसका मतलब क्या हुआ? इंटीग्रल ऑफ f का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा फंक्शन निकालना कि अगर उसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें ये फंक्शन मिलेगा. और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या है? अगर हमने यहाँ पर
देखो यहाँ पर हमने अलग अलग निकाले, ये +8 +19 प्लस सी, तो ये सारे क्या हैं, ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो हम अगर किसी भी फंक्शन का व्हेन वी आर फाइंडिंग आउट, अगर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ x⁴ प्लस सी, ठीक है, अगर इसका हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, व्हेन वी आर फाइंडिंग आउट द डिफरेंशिएशन, हमें आंसर में क्या मिल रहा है, हमें आंसर में क्या मिल रहा है, अगर हमने डिफरेंशिएशन किया तो हमें आंसर में क्या मिल रहा है, वी आर गेटिंग 4x³ ओनली, वी आर गेटिंग 4x³। तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, दैट मींस वी आर डूइंग द रिवर्स प्रोसेस, अगर हम 4x³ का डिफरेंशिएशन करेंगे, साथ में dx लगाना जरूरी है, ठीक है, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, इसका इंटीग्रेशन करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा x⁴, रिवर्स प्रोसेस है, प्लस सी, तो ये जो सी आया, दिस इज द कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट, इसे हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसे हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और ये क्या हो सकता है, इट कैन बी एनी रियल नंबर, ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है ये, ठीक है, ये कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है। यहां तक क्लियर है, ओके okay. So moving further, आपको कुछ चीजें याद करनी रहेंगी, आपको कुछ चीजें जो है वो याद करनी रहेंगी, राइट, दिस टेबल यू हैव टू लर्न, इसमें तो बहुत सारे दिए हुए हैं, ठीक है, तो शुरुआत आप करो, रोज के 5-5 लर्न करो, ठीक है, रोज के 5-5 भी लर्न करोगे तो 3-4 दिन में ये सारे हो जाएंगे, राइट, 16 आर देयर, 3 days यू कैन कंप्लीट ऑल, ठीक है। आपको डेरिवेटिव्स सबके याद है, डेरिवेटिव्स यहां से उल्टा स्टार्ट करो, ठीक है, उल्टा स्टार्ट करो यहां से, डेरिवेटिव ऑफ, देखो ये आपको पता है, दिस यू नो कि डेरिवेटिव ऑफ x⁴n+1 अपॉन n+1 क्या होता है, x⁴n, तो उल्टा x⁴n का इंटीग्रल क्या होगा, x⁴n+1 अपॉन n+1, और प्लस सी क्यों लगाया, प्लस सी हमने इसलिए लगाया क्योंकि हमने अभी अभी देखा था, हमने देखा था ना 4x³ वाले केस में, ठीक है, डेरिवेटिव जो है अगर इसका कुछ भी हुआ, साथ में अगर कुछ भी कांस्टेंट टर्म है तो हमें इंटीग्रल तो वही आ रहा था, राइट, x⁴ ही आ रहा था। सो हियर आप कुछ भी लगाओ उसके साथ साथ कांस्टेंट आना चाहिए ना। एक और चीज बिफोर मूविंग ऑन टू दिस इज कि कभी भी ये हम डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रल्स करते हैं तो दे आर, उसे हम ग्राफ पर प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है, अगर हम ग्राफ पर प्लॉट करते हैं तो हमें कर्व मिलता है, वी गेट अ कर्व। तो जब हम इंटीग्रल्स निकालते हैं तो ये इंटीग्रल मतलब ये पूरा कर्व है। अब ये कर्व की इंटीग्रेशन जो है आप 2 पार्ट्स में सीखोगे, इंटीग्रेशन जो है वो आप 2 पार्ट्स में सीखोगे, एक जो मैंने अभी बताया दैट इज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, क्यों, क्योंकि सी की वैल्यू नहीं पता है, फैमिली मिला, ये सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 4 हो सकती है, 19 हो सकती है, 8 हो सकती है, XYZ कुछ भी हो सकती है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो हमें पता ही नहीं है, तो हमें एक कर्व मिला, ठीक है, ये कर्व डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ सी, कर्व जो है वो चेंज होता जाएगा, लेकिन अब हर बार तो जरूरी नहीं है ना कि ये कर्व अलग अलग ही हो,
अगर हमें कोई स्पेसिफिक चाहिए तो हम उसे क्या कहते हैं, वी कॉल इट डेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रेशन। अच्छा, ये फॉर्मूलाज जो है ये तो आपको लर्न करने ही है, बट बिफोर मूविंग ऑन टू एक्सरसाइज एंड यूजिंग दिस फॉर्मूला, अगर हमने यहाँ पर देखा है कि डेफिनेट और इनडेफिनेट, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेफिनेट एंड इनडेफिनेट इंटीग्रल, और कैसे पहचान हो कि ये डेफिनेट है और ये इनडेफिनेट इंटीग्रल्स है। Integrals are of two types. एक फर्स्ट टाइप है indefinite integrals और एक सेकेंड टाइप है definite integrals, राइट। ये जो है ये आपने कोई भी ऐसे कर्व बना दिया, ये जो आया इसका जो एरिया दिखाएगा, ठीक है। अब ये जो है ये स्पेसिफिक इंटरवल हो गया, दिस इज अ स्पेसिफिक इंटरवल। तो ये जो स्पेसिफिक इंटरवल हो गया, आपने इंटरवल डिफाइन कर दिया, यू हैव डिफाइंड द इंटरवल। आपने जब इंटरवल डिफाइन कर दिया तब वो क्या हो गया, डेफिनेट हो गया, तब वो इंटीग्रल क्या हो गया, डेफिनेट इंटीग्रल हो गया। और कैसे पहचान करोगे, तो सेम है, सिंपल, ये इंटीग्रेशन का सिंबल f of x dx, यहाँ पर आपको कुछ वैल्यू दिखेगी x1 x2, ये न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, x1 और x2 जो है वो न्यूमेरिकल नंबर्स होंगे, ठीक है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू दिखेगी आपको, मतलब आपने इसको बाउंड कर दिया कि ये इस रीजन से इस रीजन तक हो गया, ठीक है। एक बात और याद रखना, डिफरेंस बिटवीन डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन आप किसी भी पॉइंट पर निकाल सकते हो, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट पॉसिबल है, ठीक है, इट इज पॉसिबल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको डिफरेंशिएशन निकालना पॉसिबल है, लेकिन इंटीग्रेशन जो है, इंटीग्रेशन जो आपको निकलेगा वो हमेशा किस पर निकलेगा, एक इंटरवल पर ही निकलेगा। और ये भी कौन सा इंटीग्रेशन, कौन सा वाला इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन निकलेगा और वो भी एक इंटरवल पर ही निकलेगा। अदरवाइज जो इनडेफिनेट की हम बात कर रहे हैं और जो हम देखने वाले हैं, जो इंडेफिनेट इंटीग्रल्स हम देखने वाले हैं, वो तो it is going to be a family of functions. क्या family of functions? Because of the constant c. c जो है, c की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, इसीलिए indefinite integration जो है वो indefinite integration जो है वो family of functions बोलते हैं। और जब हमने इंटरवल डिफाइन कर दिया तब वो बन जाएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन, तब वो क्या बन जाएगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन। डिफरेंस क्लियर हुआ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, दिस इज द मेजर डिफरेंस। आर यू कंफर्टेबल विथ हिंदी एंड इंग्लिश? Hello, can I have an answer please? Okay, okay, thank you. So ये जो आपने देखा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का डिफरेंस है, डिफरेंस इज ये डिफरेंशिएशन कोई पर्टिकुलर पॉइंट पर होता है, जबकि इंटीग्रेशन, और वो भी कौन सा, डेफिनेट इंटीग्रेशन जो होगा वो एक इंटरवल पर डिफाइंड होगा, बाकी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन तो डिफाइंड ही नहीं होता है किसी भी इंटरवल के लिए, ये वो तो पूरा फंक्शंस है, और डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ सी उसकी अलग अलग फंक्शंस निकल सकते हैं, राइट। नाउ आपको ये याद रखने हैं, एटलीस्ट जो बेसिक है, बेसिक एंटी डेरिवेटिव्स जो हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे, राइट। And we are going to use the standard formulas for
फाइंडिंग आउट नाउ देखो कैसे वो वैल्यू चेंज होती है। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है जो मैंने आपको बताया ना, डिपेंडिंग ऑन द ये फैमिली जो बात कर रही थी, फैमिली ऑफ फंक्शंस। ठीक है, देखो बेसिक फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। अब उसमें अगर c की वैल्यू -1 हुई तो कैसा कर्व मिल रहा है, -2 हुई तो अलग कर्व मिल रहा है, -3 हुई तो अलग कर्व मिल रहा है, +1 अलग कर्व, +2 अलग कर्व, +3 अलग कर्व, सारे कर्व्स अलग अलग, लेकिन शेप सबका कैसा है? व्हाट इज द शेप ऑफ ईच कर्व? व्हाट इज द शेप ऑफ दिस कर्व? नेम क्या है इस शेप का? क्या है इस शेप का नाम? क्या है इस शेप को? क्या कहते हैं हम? पैराबोला। यस शुचि, वेरी गुड, इट इज कॉल्ड अ पैराबोला। हमें ये पैराबोला मिला। तो हमें पैराबोलाज ही मिल रहे हैं सारे, वी आर गेटिंग पैराबोलाज, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ सी फंक्शन चेंज हो जा रहा है, ग्राफ चेंज हो रहा है। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज कुछ देखेंगे हम। वी आर गोइंग टू सी सम प्रॉपर्टीज। एक हमने ऑलरेडी देख ली है कि प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है वो एक दूसरे के इनवर्स प्रोसेस है, रिवर्स प्रोसेस है। इसका मतलब कि एफ ऑफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन हम निकालेंगे, ठीक है, तो हमें एफ ऑफ एक्स मिलेगा। इंटीग्रल का डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमें फंक्शन वापस मिल जाएगा। ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट फंक्शन है, हम अभी प्रूफ नहीं देख रहे हैं, हम किसी का भी प्रूफ नहीं देखेंगे, वी आर जस्ट गोइंग टू सी द फंक्शंस एंड देन वी आर गोइंग टू अप्लाई। ठीक है, कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में वो डिवाइड हो जाता है। क्या हो जाता है? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में वो डिवाइड हो जाएगा। जस्ट अ सेक। प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी? कि इंटीग्रल है उसका मैंने डिफरेंशियल निकाला, इंटीग्रल का डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा? वापस वो फंक्शन मिल जाएगा। ठीक है, आई एम गोइंग टू गेट दैट फंक्शन ओनली। फिर सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स डी एक्स हुआ। ठीक है, सो व्हाट एम आई गोइंग टू गेट? आई एम गोइंग टू गेट, इसे हमें स्प्लिट कर सकती हूँ, आई कैन स्प्लिट इट लाइक दिस, प्लस इंटीग्रल ऑफ जी ऑफ एफ डी एक्स। और ये सिर्फ एडिशन के लिए नहीं है, सब्ट्रैक्शन के लिए भी पॉसिबल है, दोनों के लिए पॉसिबल। ठीक है, एडिशन हुआ या सब्ट्रैक्शन हुआ, दोनों के लिए पॉसिबल। ठीक है, फिर अगर कांस्टेंट हुआ, व्हाट अबाउट कांस्टेंट? इंटीग्रेशन, ये कांस्टेंट k है, अगर वो कांस्टेंट k मल्टीप्लाइड है तो वो एज इट इज बाहर आ जाएगा। ठीक है, इट्स गोइंग टू कम आउट एज इट इज एंड इट्स गोइंग टू मेक नो इफेक्ट, इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। कांस्टेंट k जो है वो एज इट इज बाहर आ सकता है। ठीक है, और भी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम वो प्रॉपर्टीज जैसे जैसे आती जाएंगी वैसे वैसे देखते जाएंगे। वी मूव ऑन टू एग्जांपल नंबर 1। फर्स्ट एग्जांपल देखेंगे, cos ऑफ 2x का। क्या निकालना है हमें? हमें निकालना है एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव ऑलरेडी मैंने मतलब बता दिया है। एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है बेटा? इट्स अ
इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, राइट, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। अभी हम और भी मेथड्स देखेंगे, देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ सॉल्विंग, राइट, अलग अलग मेथड कौन से हैं सॉल्व करने के, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। एक है पार्शियल इंटीग्रेशन का मेथड, अलग अलग मेथड्स बहुत सारे आएंगे, फिलहाल हम पहला मेथड देख रहे हैं, राइट। मेथड सिंपल, इसमें तो और कुछ नहीं करना है, cos of 2x, cos 2x का इंटीग्रल निकालना है आपको, cos 2x dx का। तो एक तो मेथड है ये cos 2x को, ये लेट 2x इज इक्वल टू t ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ cos ऑफ t, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर अगर dx कर दिया तो ये इंटीग्रल ही नहीं हो पाएगा, तो इसको dx को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। dx को कन्वर्ट कैसे करेंगे हम, हाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट dx, अभी cos किसका, cos जो है cos किसका डेरिवेटिव है, साइन का डेरिवेटिव है, यस और नो, cos किसका डेरिवेटिव है, साइन का डेरिवेटिव है, सो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ 2x, इट्स गोइंग टू बी 2 cos 2x, यस और नो। इसके ऊपर से क्या मिल जाएगा आपको, इसके ऊपर से क्या मिल जाएगा, इसका अगर डेरिवेटिव निकालोगे 2x dx, जो यहां से ही आप बोल सकते हो, सी यहां से ये cos 2x का निकालना है, अगर आप सिंपल करो, ठीक है, अगर आप सिंपल यही चीज कर रहे हो, नाउ cos ऑफ 2x, तो ये डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, दिस गोइंग टू बी डिवाइड बाय 2, 2 को इधर भेज दो, तो d बाय dx साइन ऑफ 2x एंड दिस हाफ कम्स हियर, ये चीज जो है cos ऑफ 2x, दिस इज इक्वल टू cos 2x, अब cos 2x की जगह ये लगा दो, पुट हियर, सो इंटीग्रल ऑफ हाफ एंड साइन 2x dx, हमें पता है ये हाफ पहले बाहर ले लो, प्रॉपर्टी का यूज किया हमने, हाफ बाहर ले लिया, इंटीग्रल एंड डेरिवेटिव दोनों साथ में आए, इंटीग्रल एंड डेरिवेटिव साथ में आए तो कैंसिल कर देंगे इसको, सो हाफ ऑफ साइन 2x, दिस इज द आंसर। एक और मेथड है इसको t लेने का, लेकिन दैट इज अ डिफरेंट वन, dt by 2 आ जाएगा। So today hardly 2 minutes left. We are going to do, जितने होते हैं उतने हम करते हैं, otherwise we'll be continuing tomorrow same time, ठीक है। Now second question कौन सा है, 3x square plus 4x cube, 3x square plus 4x cube। अब इसमें हम क्या करेंगे, what we are going to do this in this, एडिशन है, एडिशन मतलब क्या हो जाएगा, दो जो है दोनों का एडिशन है यहाँ पर, सो अगर हमें इंटीग्रल निकालना है, इंटीग्रल ऑफ 3x square plus 4x cube dx, so can I write it as integral of 3x square dx plus integral of 4x cube dx, ये तो बाहर आ जाएगा, so it is 3 integral of x square dx plus 4 इंटीग्रल ऑफ x क्यूब dx, ये सारा प्रोसेस आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, दे हैव गिवन डायरेक्टली। अब x स्क्वायर dx, व्हाट विल बी x स्क्वायर dx, यूज द फॉर्मूला, यहाँ पर इतने सारे फॉर्मूलाज जो है, कुछ यू हैव टू लर्न दोस फॉर्मूलाज, x स्क्वायर फर्स्ट आइडेंटिटी, फर्स्ट x स्क्वायर का x plus n plus 1 divided by n plus 1, x raised to n plus 1 upon n plus 1, तो वही चीज यहाँ पर लगाओगे आप,
वही चीज यहाँ लगाओगे, राइट? सो व्हाट यू विल गेट 3x raised to 2 plus 1 3 whole divided by 3 plus 4x raised to 4 upon 4, ये कट हो जाएगा. So what you will be getting the final answer? You will get the final answer as x cube plus x raised to 4. यहाँ पर उन्होंने c नहीं लगाया है, प्लीज पुट c. कांस्टेंट लगाना जरूरी है, इनडेफिनेट इंटीग्रल है. यहाँ पर भी प्लस c लगाना जरूरी है. इन एग्जाम यू हैव टू पुट c.